अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कटवा गोश्त बनाना बताऊंगी। इसकी फरमाइश भी आई हुई थी तो मैंने सोचा चले आज आपको बनाना बताती हूँ। ईद भी आ रही है वैसे करीब, तो ईद स्पेशल कटवा बना रही हूँ आपके लिए। चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने बीफ का गोश्त ले लिया, तकरीबन 3 पाव गोश्त है, और ये 2 अदद प्याज हैं, और ये 3 से 4 हरी मिर्चें, और ये तकरीबन 3 टमाटर हैं, और ये लहसुन है, और ये आधा कप पानी है, और ये गरम मसाला है मिक्स, और ये अजवाइन और सौंफ है, इसको मैंने पीस लिया है बारीक, और ये मसाले नमक 1 चम्मच, और 1 चम्मच सूखा धनिया, और 1 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, और ये आधा सा चम्मच सूखा धनिया साबुत, और ये कौरमा मसाला किसी भी ब्रांड का ले लें, 2 चम्मच है। और शुरू करते हैं। गोश्त डाल दी इसके अंदर। ये आधा सा कप पानी का। वैसे तो मिट्टी की हांडी में जो है कटवा बनता है, मैं आपको आज न्यू तरीके से बता रही हूँ। कुकर में बहुत ही जल्द तैयार हो जाएगा हमारा कटवा। टेस्ट जो है बिल्कुल आपको वही मिट्टी की हांडी का आएगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़े का आएगा इंशाल्लाह। ये हरी मिर्चें, ये अजवाइन और सौंफ, ये बादी के लिए होता है। अजवाइन और सौंफ गोश्त में बादी होती है। ये सारे मसाले, ऑयल जो है हम बाद में डालेंगे। अब इसको 15 मिनट के लिए हम कुकर बंद कर देंगे। सीटी बजने के बाद जो 15 मिनट तक इसको हम कुक करेंगे, ताकि ये हमारे सारे मसाले गल चुके होंगे। फिर इसको लिएगा बिल्कुल न्यू स्टाइल से आपको मैं कटवा बनाना बताऊंगी। बहुत ही मज़ेदार कटवा होगा। कटवे का नाम सुन के ही लोग परेशान हो जाते हैं। कटवे में बड़ी मेहनत होती है। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही आसान रेसिपी दे रही हूँ। मेरे साथ ही रहिएगा, 15 मिनट बाद मिलते हैं। ये मैंने इसको 15 मिनट तकरीबन किया। वैसे ये गोश्त बहुत सख्त था तो इसलिए किया, नहीं तो मैं तकरीबन इसको 10 मिनट ही करती। ये थोड़ा गोश्त बहुत सख्त है इसलिए 15 मिनट अभी किया है। 15 मिनट में इसको मज़ीद हो, उसके बाद करूँगी। ये अभी मैं साथ ऑयल भी डाल रही हूँ, तकरीबन 1.5 कप इसमें ऑयल जाएगा। अगर आपके पास घी है तो घी डाल लें। अच्छी तरह से इसकी बुनाई कीजिएगा ताकि ये सारे इसके मसाले जो हैं भून जाए, बारीक हो जाए। ये हमारा अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो चुकी है कटवे की। ये देख रहे हैं हम, नज़र आ रहा होगा आपको तो ऑयल ऊपर आ चुका है। ये अब इसमें जो है ना मैं पानी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 गिलास है। आप अपने हिसाब से शोरबा रख ले, गाढ़े चाहिए या पतले चाहिए। ये आधा सा चम्मच गरम मसाला मैं अभी डाल रही हूँ, फिर आधा जो है बाद में डालूँगी।
ये देखिए मैंने पानी शामिल कर दिया और आधा सा चम्मच गरम मसाला डाला है। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए और पकाऊंगी मज़ीद, गोश्त हमारा सही से गल जाए। जी वीवर्स, ये हमारा कटवा तकरीबन तैयार हो गया है, सिर्फ 2 मिनट और लगेंगे। ये 3-4 हरी मिर्चें डाल दें। और ये एंड में जो है ना गरम मसाला। इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए हम दम देंगे, सिर्फ हल्की आंच पे ना 2 मिनट बाद मिलते हैं। जी बस ये देखिए माशाल्लाह से हमारा कटवा तैयार हो गया। कितनी प्यारी इसकी शक्ल और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, कटवा बनाना है। और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए मैं आपको सर्व करके बता रही हूँ। इसको चूरी बना के, वो रोटी के टुकड़े टुकड़े पंजाबी में चूरी कहते हैं, चूरी बना के ऊपर शोरबा डालें। इधर तो शादियाँ होती हैं तो इसी तरह ये चूरी बनाते हैं लोग मिट्टी के बर्तन में, तो इसको मिट्टी के बर्तन में सर्व किया जाता है। असल में हम खुद भी अटक के हैं और ये अटक की मशहूर डिश है ना, ये मैंने आपके साथ अपनी अटक की रेसिपी शेयर की है। उन्हें ज़रूर ट्राई करनी है ये डिश। और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।